अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो के अंदर जो हम मज़ीद सेक्शन जो हैं आर्बिट्रेशन एक्ट के उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज स्लाइड्स के ज़रिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उसमें लिखने और टाइम लग जाता है। तो आज जस्ट हम जो है ऐसे ही जस्ट एज ऑडियो क्लिप के ज़रिए हम कवर करने की कोशिश करें। सेक्शन 12 से हम शुरू करें जो कहता है पावर ऑफ कोर्ट वेयर आर्बिट्रेटर इज़ रिमूव्ड आर हैज़ अथॉरिटी रिपोर्ट। सेक्शन 12 के अंदर ये कहता है कि कोर्ट अगर किसी अंपायर को या किसी आर्बिट्रेटर को रिमूव करती है, मतलब जो कि अंपायर जिसको नोटिस दिया गया था कि भाई आप एज अंपायर या एज आर्बिट्रेटर काम करें किसी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग के अंदर, और वो विद इन द टाइम नहीं करता, उस बंदे को अगर कोर्ट रिमूव करती है फर्स्ट क्लॉज के अंदर, तो किसी भी पार्टी की एप्लीकेशन पे कोर्ट किसी दूसरे बंदे को अपॉइंट कर सकती है एज आर्बिट्रेटर या जो है एज अंपायर। उसके बाद दूसरा क्लॉज ये कहता है कि अगर किसी आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेटर्स की या किसी अंपायर की किसी सालिस की या किसी हुक्म की कोई अथॉरिटी वापस लेते हैं जो पार्टीज़ हैं कोर्ट की रज़ा के साथ, मतलब बाय द लीव ऑफ कोर्ट, मतलब उन लोगों ने एप्लीकेशन दी थी कोर्ट के अंदर और कोर्ट ने उन्हें कहा कि ग्रांट कर दी एप्लीकेशन कि भाई ठीक है आप इस आर्बिट्रेटर की या इस अंपायर की जो है अथॉरिटी आप वापस ले सकते हो, तो वो उसकी वापस लेते हैं अथॉरिटी। या फिर एक किसी अकेले आर्बिट्रेटर की अकेले सालिस की, तो कोर्ट किसी भी पार्टी की एप्लीकेशन में जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंदर हैं, दोनों पार्टीज फ़र्क़िन हैं, उनमें से किसी भी पार्टी की एप्लीकेशन पे दरख्वास्त पे किसी दूसरे आर्बिट्रेटर को या किसी अंपायर को अपॉइंट कर सकती है, या किसी बंदे को एज अ सोल आर्बिट्रेटर अकेला सालिस भी अपॉइंट कर सकती है उस आर्बिट्रेशन डिस्प्यूट के अंदर। और इसके अंदर एक और क्लॉज आता है कि अगर कोर्ट ऑर्डर करे कि भाई आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को ख़त्म कर दो, तो भी वो ऐसा ऑर्डर कर सकती है और उस आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को ख़त्म कर सकती है। अच्छा, इसके अंदर तीसरा जो क्लॉज है वो ये कहता है कि जो आर्बिट्रेटर बाय द एप्लीकेशन जो कोर्ट अपॉइंट करेगी उसको वही पावर होंगे जो बंदा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के ज़रिए अपॉइंट होता अगर उस टाइम पर। तो सेक्शन 12 सिर्फ यही कहता है, और जो सेक्शन 13 है वो कहता है पावर्स ऑफ आर्बिट्रेशन के बारे में। यहाँ पर उनके 5 पावर्स बताए गए हैं। अगर किसी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में मज़ीद पावर्स नहीं लिखे गए, तो मतलब अगर कुछ भी नहीं लिखा गया, तो ये कम से कम ये 5 पावर जो है वो अपने इस्तेमाल कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तो पहला पावर जिनका है ये है कि भाई वो पार्टीज़ से कसमनामा ले सकते हैं और उनके गवाहों को भी बुला सकते हैं। दूसरा पावर कि भाई कोई कानूनी मसला है जो उनके समझ में नहीं आ रहा, तो वो कोर्ट को उस मसले को रिफ़र कर सकते हैं और उसके ऊपर कोर्ट से ओपिनियन भी ले सकते हैं। या फिर वो कोई अवार्ड पास करते हैं और पूरा अवार्ड जो है जो उस कानूनी मसले से जुड़ा हुआ है, या उनमें से कोई ऐसा पार्ट है जो कानूनी मसले से कुछ इसी कानूनी मसले से जुड़ा हुआ है जो उनको समझ नहीं आ रहा या जो उनके हाथ में नहीं है, वो फिर कोर्ट से ओपिनियन ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आती है कि वो ओपिनियन जब कोर्ट उनको देगी तो वो बाइंडिंग नहीं होगा कि लाजम उनको वो मानना है, नहीं, वो ओपिनियन लेंगे, फिर वो माने ना माने उनकी मर्ज़ी। तो इसके बाद जो है वो हम आते हैं सेक्शन, इसका जो क्लोज 3 है, जो थर्ड पावर है वो ये है कि वो अल्टरनेटिव या कंडीशनल अवार्ड पास कर सकते हैं। अब ये कैसा होता है कि ये इस तरह से होता है कि एक बंदे का नुकसान हुआ, मतलब दो बंदों ने कॉन्ट्रैक्ट किया, एक बंदे को जो है दूसरे बंदे को गंदम सप्लाई करनी थी, तो जो है आर्बिट्रेटर्स या अंपायर जो हैं वो कहते हैं कि भाई आप इसको फ़िलहाल डेट तक गंदम सप्लाई कर देना। अगर आपने फ़िलहाल डेट तक गंदम सप्लाई नहीं की तो आप गंदम जितनी रकम जो है वो इसको आपको देनी है जो आपने इससे ली है, मतलब कंपनसेशन के हिसाब से। तो ये अल्टरनेटिव है। और कंडीशनल मतलब अगर आप ये नहीं करोगे तो आपको ये करना पड़ेगा, या आपसे अगर ये नहीं होता तो फिर आप ये करना। तो ये कंडीशनल और अल्टरनेटिव जैसे हम कह सकते हैं। उसके बाद जो है करेक्ट, किसी भी अवार्ड के अंदर कोई एरर आ जाता है या कोई क्लरिकल मिस्टेक है तो उसे भी वो ठीक कर सकते हैं। और फिर वो पूछताछ भी कर सकते हैं पार्टीज से, इंट्रोगेटरीज कर सकते हैं, उनका एविडेंस ले सकते हैं, उनके विटनेसेस को कॉल कर सकते हैं।
तो ये 5 पावर हैं सेक्शन 13 के अंदर आर्बिट्रेटर्स के पास जो हैं। अब सेक्शन 14 के अंदर हम आते हैं। अब सेक्शन 14 जो है वो कहता है भाई अवार्ड टू बी साइंड एंड फिल्ड। लाजिम सी बात है इसके अंदर ये चीज़ है कि अवार्ड जो भी पास करेंगे आर्बिट्रेटर या अंपायर, वो रिटन लिखत में होगा, उसके ऊपर मोहर लगी होगी और फिर उसकी एक प्रॉपर फ़ीस जो होगी वो भी उनको देनी पड़ेगी। उसके साथ साथ जो रिमनरेशन बनती है, जो उनकी कमीशन बनती है, जो उनकी पेमेंट बनती है, वो भी देनी पड़ेगी आर्बिट्रेटर और अंपायर को, वो पार्टीज़ देंगी। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या होती है इसके अंदर कि अगर कोई बंदा, दूसरा बंदा ये चाहता है कि भाई मुझे इस अवार्ड की एक कॉपी मिले, तो वो कोर्ट को एप्लीकेशन देता है कि भाई आप आर्बिट्रेटर को, या वो ख़ुद भी दे सकता है कि आप जो है आर्बिट्रेटर्स को या अंपायर को जो इस आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंदर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग चला रहे थे, उनको ऑर्डर करें या उनको डायरेक्शन दें कि भाई वो मुझे एक कॉपी जो है इस अवार्ड की दे दें जो उन्होंने पास किया है इस मैटर के ऊपर। तो वो फ़ीस भी कोर्ट में जमा कराएगा और कोर्ट ऑर्डर करेगी उन आर्बिट्रेटर्स को कि भाई आप जो है एक कॉपी अवार्ड की, उसके साथ साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए गए थे इस आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग के अंदर वो भी, उनकी भी कॉपी, उनके साथ साथ जो भी एफिडेविट्स जमा कराए गए थे या जो एविडेंस दिए गए थे उनकी एक कॉपी भी हमें अटैच करके दे दें इस बंदे को। तो ये सेक्शन 14 कहता है। अच्छा, अगर इसके थर्ड क्लोज के अंदर ये चीज़ है कि अगर जो हमने सेक्शन 13 के अंदर पढ़ा था कि भाई स्पेशल केस के अंदर जो है ओपिनियन ले सकती है कोर्ट से, जो आर्बिट्रेटर है ले सकते हैं, तो अगर आर्बिट्रेटर ओपिनियन लेने के लिए दरख्वास्त करते हैं कोर्ट को, तो कोर्ट फिर दोनों पार्टीज़ को मंगवाएगी अपने पास और फिर उनसे पूछताछ करेगी, उनसे जो है वो सवाल जवाब करेगी और उसके बाद जो है वो अपना ओपिनियन देगी। तो सेक्शन 14 यही कहता है। अब आते हैं सेक्शन 15 के अंदर। तो सेक्शन 15 जो है वो कहता है पावर ऑफ कोर्ट टू मॉडिफाई अवार्ड, कि किस तरह से कोर्ट जो है किसी भी अवार्ड को तब्दील कर सकती है या किसी भी अवार्ड को चेंज कर सकती है। तो इसके अंदर 3 पावर्स दिए गए हैं कोर्ट को कि किस तरीके से वो पावर कहाँ कहाँ पर उस आर्बिट्रेट अवार्ड जो है, जो फैसला है, उसको तब्दील कर सकती है। इसके अंदर एक चीज़ आती है कि भाई अगर कोई ऐसा मसला है जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को रिफ़र ही नहीं किया गया था, ठीक है ना, यानी उन्होंने जो अवार्ड पास किया है उस अवार्ड के अंदर कुछ ऐसा हिस्सा आ जाता है जो मसला उनको दिया ही नहीं गया था कि भाई इसके ऊपर भी आप अपना जो आर्बिट्रेशन अवार्ड पास करें, तो उनके ऊपर उन्होंने एक अवार्ड पास कर दिया है, हालांकि वो मसला उनको रिफ़र नहीं किया गया था। तो अगर वो जो हिस्सा है या जो मसला है वो अगर सेपरेट अलग अलहदा हो सकता है, तो फिर कोर्ट उसको चेंज कर सकती है बगैर उस आर्बिट्रेशन पूरे अवार्ड को नुकसान दिए। मतलब ऐसे नहीं हो सकता कि मतलब अगर जो आर्बिट्रेशन अवार्ड दिया गया, अगर उसको हम सेपरेट करेंगे, 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें, तो आर्बिट्रेशन अवार्ड का जो कि बाइंडिंग होगी और वो जो उसका फ़ैसला होगा वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। इस तरीके से नहीं, मतलब अगर कोई ऐसा हिस्सा है जो रेफ़र ही नहीं किया गया था आर्बिट्रेटर्स को और उन्होंने उनके ऊपर भी फ़ैसला दे दिया, तो अगर वो हिस्सा अलग हो सकता है उस अवार्ड से तो वो उसको अलग कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन इस अलहदगी से उस आर्बिट्रेशन अवार्ड के ऊपर कोई भी असर ना हो। इसके बाद सेकंड आता है कि भाई अगर जो उन्होंने अवार्ड पास किया है वो मुकम्मल नहीं है, नामुकम्मल है, और फिर अगर कोर्ट उसको मॉडिफाई करती है तो उस पूरे अवार्ड के ऊपर कोई असर नहीं होगा, तो भी कोर्ट उसको मॉडिफाई कर सकती है कि भाई अगर इम्परफेक्ट फॉर्म के अंदर है तो उसको परफेक्ट फॉर्म में लेके आए। तीसरी है कि भाई कोई क्लरिकल मिस्टेक हो जाती है, कोई एरर आ जाता है उस अवार्ड के अंदर जो नहीं आना चाहिए था, तो फिर कोर्ट उसको भी ठीक कर सकती है। सेक्शन 15 यही चीज़ कहता है। सेक्शन 16 के अंदर आते हैं। सेक्शन 16 है कि भाई पावर टू रिमिट अवार्ड कोर्ट के पास पावर है कि उस जो पास किया हुआ अवार्ड है, यानी जो आर्बिट्रेटर्स अंपायर ने पास किया है, उस अवार्ड को वो वापस भेज दे आर्बिट्रेटर्स को और अंपायर को कि भाई आप इस अवार्ड के अंदर कोई ना कोई गलती है, इसको ठीक करें और फिर जो है अवार्ड सेंड करें कोर्ट के अंदर और फिर कोर्ट उसके ऊपर जजमेंट पास करे। तो किन किन कंडीशंस के अंदर कोर्ट जो है वो अवार्ड वापस कर सकती है इनको, जो आर्बिट्रेटर्स को और अंपायर को। पहली कंडीशन तो ये है कि कोई मैटर जो है उनको रिफ़र किया गया और उन्होंने उसका कोई एक हिस्सा डिसाइड नहीं किया है, सिर्फ एक हिस्सा डिसाइड किया, मतलब डिस्प्यूट था, डिस्प्यूट के अंदर सिर्फ एक हिस्सा डिसाइड किया, दूसरा हिस्सा जो है वो उन्होंने डिसाइड नहीं किया, ठीक है ना। या फिर कोई ऐसा अवार्ड उन्होंने पास किया है जो दूसरा हिस्सा जिनको नहीं कहा गया था कि भाई आप इसके ऊपर फ़ैसला नहीं दे सकते, बाकी जो इसका दूसरा हिस्सा है उसके फ़ैसला दे सकते हैं ऊपर, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर ही फ़ैसला दे दिया
हालांकि जो उनके पास मतलब मैटर रेफ़र ही नहीं किया गया और वो मैटर सेपरेट भी नहीं हो सकता, यानी अलहदा नहीं हो सकता अवार्ड से, तो वहाँ पर भी कोर्ट उनको रिमिट कर सकती है अवार्ड कि आप इस अवार्ड को करेक्ट करें। दूसरी चीज़ के अंदर आती है कि भाई उन्होंने कोई ऐसा अवार्ड पास किया है जो एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकता, मतलब जो इन्फोर्स ही नहीं हो सकता। ठीक है ना, कि मैटर उनके पास किया कि भाई 25 लाख रुपए का जो है मसला है हमारा, और वहाँ पर वो कहते हैं कि 75 लाख, जो 75 लैक्स हैं, वो एज ए कंपनसेशन एक पार्टी दूसरी पार्टी को दे। हालांकि मसला तो 25 लाख का था, 75 लाख कहाँ से आ गए भाई? तो ये ऐसा अवार्ड हो गया कि भाई जो एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकता, इनडेफिनेट जो है वो हो गया। तो अवार्ड फिर कोर्ट जो है वो वापस भेज सकती है आर्बिट्रेटर अंपायर को कि भाई इस अवार्ड को आप ठीक करके मुझे वापस भेजें ताकि मैं उसके ऊपर जजमेंट दे सकूं अपनी। तीसरी चीज़ ये कि भाई हालांकि जो उन्होंने अवार्ड पास किया कि वो कानूनी है भी कि नहीं, कहीं वो गैर कानूनी तो नहीं है। अगर उसकी लीगलिटी के ऊपर कोई इशू उठता है तो वहाँ पर भी कोर्ट उनको रिमिट करेगी वो अवार्ड। अच्छा, तो फिर जब वो अवार्ड उसको रिमिट किया जाएगा तो कोर्ट एक टाइम फिक्स करेगी कि इतने टाइम के अंदर आपको अवार्ड मुझे वापस भेजना है, यानी डिसाइड करके आपको मुझे ये अवार्ड वापस भेजना है, यानी कोर्ट को। और फिर इसके अंदर कोर्ट टाइम बढ़ा भी सकती है मज़ीद, अगर उन्होंने 6 महीने दिए तो 1 साल भी कर सकती है कोर्ट। अच्छा, इसके थर्ड क्लोज के अंदर ये चीज़ आती है कि अगर वो नाकाम हो जाते हैं अवार्ड को करेक्ट करने में और कोर्ट को भेजने में मुकर्रर मुद्दत के अंदर, तो फिर कोर्ट जो है कहेगी कि भाई ये अवार्ड जो है वो वॉइड है, नाकाबिल कबूल है, और जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होगा जो मसला है अ, अ, उसको जो है वो वॉइड मानेगी कोर्ट, कि अगर मुकर्रर मुद्दत के अंदर आर्बिट्रेटर और अंपायर ने उस मसले को दोबारा कोर्ट में नहीं भेजा हल करके, तो फिर कोर्ट कहेगी भाई ये अवार्ड जो है वो वॉइड है, कोर्ट उसको नहीं मानेगी। सेक्शन 16 यही कहता है। सेक्शन 17 के अंदर आते हैं हम। सेक्शन 17 जो है वो कहता है कि भाई जजमेंट इन टर्म्स ऑफ अवार्ड सिंपल है, कुछ नहीं है। मतलब जो पिछला सेक्शन था उसको ही कंटिन्यू किया है इन लोगों ने सेक्शन 17 के अंदर, कि अगर कोर्ट को कोई भी ग्राउंड नहीं मिलता अवार्ड रिमिट करने का, कोई भी ग्राउंड नहीं मिलता अवार्ड रिमिट करने का, या फिर जो है कोई ऐसी एप्लीकेशन दी गई थी जो कोर्ट ने सेटिसाइड कर दी है, या फिर उस एप्लीकेशन का टाइम ख़त्म हो गया, उसके बाद एप्लीकेशन दी गई जबकि उस अवार्ड को चैलेंज किया जा सकता था, तो कोर्ट जो है वो या फिर कोर्ट ने खुद ही इनकार कर दिया उस एप्लीकेशन को सुनने से, तो कोर्ट फिर वो जजमेंट पास करेगी अकॉर्डिंग टू अवार्ड, यानी जो अवार्ड था कोर्ट वही सुनाएगी और वो डिग्री पास कर देगी और डिग्री फॉलो करेगी। जजमेंट जो है वो प्रोनाउंस करेगी, सो डिग्री फॉलो की जाएगी और इसकी अपील नहीं होगी, हत्ता कि अगर जजमेंट ऐसी आई है जो अवार्ड से ज़्यादा एक्सीड करती है, मतलब अवार्ड के अंदर कोई ऐसी अमाउंट लिखी गई, फॉर एग्जांपल या कोई ऐसा ग्राउंड लिखा गया जो कोर्ट ने मज़ीद ज़्यादा बढ़ा कर लिख दिया है, जजमेंट के अंदर सुना दिया है या डिग्री के अंदर लिख दिया है। हम एग्जांपल ले सकते हैं इसके अंदर कि कोर्ट अवार्ड में लिखा था कि भाई एक पार्टी दूसरी पार्टी को 25 लाख रुपए जुर्माना देगी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि भाई ये जुर्माना 50 लाख रुपए एक पार्टी दूसरी पार्टी को देगी, तो इस केस के अंदर जो है डिग्री चैलेंज हो सकती है, या जजमेंट जो है वो, या ये अवार्ड चैलेंज हो सकता है, इसके खिलाफ अपील हो सकती है। सेक्शन 17 यही कहता है। सेक्शन 18 के अंदर आते हैं हम। अब सेक्शन 18 जो है वो कहता है का पावर ऑफ कोर्ट टू पास इंटरिम ऑर्डर, कि कोर्ट किस हालात में कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो ऑर्डर जो है वो पास करे। अच्छा, इसके अंदर दो चीज़ें बताई गई हैं कि एक अवार्ड पास हो गया, ठीक है ना, एक अवार्ड पास हो गया, तो अगर ये हमें ऐसा लगता है कि कोई दूसरी पार्टी जो है वो कोई ऐसे एक कदम उठा रही है जिससे ये अवार्ड एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा, या वो नहीं चाहती कि वो ये अवार्ड एग्जीक्यूट हो, वो उसकी एग्जीक्यूशन को रोक रही है, वो पार्टी अपने किसी ऐसे कदम उठा रही है जिससे उस अवार्ड की एग्जीक्यूशन को रोक रही है दूसरी पार्टी जो है, या फिर उस अवार्ड का जो है स्पीडी एग्जीक्यूशन होना लाजमी है, यानी वो अवार्ड जितना जल्दी हो सके लागू हो जाए, उसका उतना जल्दी लागू होना लाजमी है, और वो उसको लागू नहीं होने दे रही दूसरी पार्टी जो है, तो इन केसेस के अंदर जो है कोर्ट एक इंटरिम ऑर्डर पास कर सकती है, ठीक है ना, रैपिड रिलीफ जो है वो दे सकती है कोर्ट। अच्छा, जिसके खिलाफ़ ये इंटरिम ऑर्डर पास होगा तो उसके पास भी इख्तियार होगा, कोर्ट उसको सुनेगी, वो कोर्ट को ग्राउंड देगा कि भाई ये इंटरिम ऑर्डर क्यों पास किया जाए,
यानी कोर्ट को ये ग्राउंड्स देने पड़ेंगे उस बंदे को जिसके खिलाफ़ ये इंटरिम ऑर्डर पास किया जा रहा है, कोर्ट उसको भी सुनेगी और वो ग्राउंड्स देगा कि भाई ये ऑर्डर नहीं पास होना चाहिए और कोर्ट इसको पास ना करे। तो सेक्शन 18 यही चीज़ कहता है। अब सेक्शन 19 आता है पावर टू सुपरसेड आर्बिट्रेशन वेयर अवार्ड बिकम्स वॉइड आर सेट असाइड। कोर्ट के पास पावर है कि किसी भी अवार्ड को रिप्लेस करे अपने ऑर्डर के अंदर, अपने ऑर्डर के साथ, अगर वो अवार्ड वॉइड डिक्लेयर हो जाता है या अवार्ड सेट असाइड किया जाता है कोर्ट के ज़रिए। तो कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो कोई ऐसा ऑर्डर पास करे जिससे वो अवार्ड रिप्लेस हो जाए या जिससे वो अवार्ड ख़त्म हो जाए। और वो उस जो है रिप्लेसमेंट के अंदर कौन सा ऑर्डर पास करेगी, वो ऑर्डर पास कर सकती है कि भाई जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है उसको ख़त्म किया जाए। यानी अवार्ड को रिप्लेस कर दिया किसके साथ कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो है वो ख़त्म किया जाए। तो सेक्शन 19 सिर्फ यही चीज़ कहता है। नेक्स्ट सेक्शन हम जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।